आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और आप लोगों को अपडेट देते हैं। और काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं जो आप सभी लोगों तक पहुंचानी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में गलतफहमियां भी फैलाई गई हैं, जिसका भी निराकरण करना अत्यंत आवश्यक है। आज समाचार पत्रों में आप सभी लोगों को एक चीज़ें देखने के लिए मिली होंगी, जिसमें आप लोगों को ये जानकारी दी गई है कि शिक्षा सेवाचयन आयोग में ठेके के कर्मचारी काम करेंगे। ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी और कुछ प्रोएक्टिव विद्यार्थी भी हैं, ठीक है ना, वो हमारे पास स्क्रीनशॉट भेज भी देते हैं। मैं आज आप सभी लोगों के इन तमाम बुनियादी जो समाचार आप लोगों को मिल जाते हैं उनका प्रतिकार करने आया हूं और आप लोगों को रियलिटी बताने आया हूं। देखिए, आउटसोर्सिंग कर्मचारी वो होते हैं जो ठेके मतलब आउटसोर्सिंग मतलब संविदा बेस्ड कर्मचारी, ठीक है ना। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कर्मचारी होते हैं उनको आउटसोर्सिंग या ठेके वाले कर्मचारी बोला जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे कर्मचारी ऐसा नहीं है कि आयोगों में काम नहीं किए हैं, उच्चतर शिक्षा सेवाचयन आयोग में भी रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड में भी कार्य किए हैं। साथ ही साथ आप सभी लोगों को पीएनपी में भी देखने के लिए मिला होगा। संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में तो उनका बोलबाला है ही। साथ ही साथ टेक्निकल प्रावधिक और ये तमाम विद्यालय जो होते हैं उनमें भी यही चीज़ें हैं। अटल आवासीय विद्यालय जो है उसमें भी यही प्रॉब्लम है। हर जगह आउटसोर्सिंग कर्मचारी मौजूद होते ही होते हैं। लेकिन जब सारी संपत्तियों पर संपत्तियों की जानकारी आयोगों की शासन के माध्यम से मांगी गई थी और जब शिक्षा निदेशक महोदय ने सारी जानकारियां प्रेषित की थी तो उसमें कर्मचारियों का डिटेल, उन कर्मचारियों का डिटेल भी मांगा गया था जो कि गवर्नमेंटेड हैं, नॉट फॉर आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयज़, ठीक है ना। दोनों चीज़ें हैं। तो वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कर्मचारी थे, ठीक है, जो ठेके वाले कर्मचारी थे, उनको उनकी सेवाएं जो है वो समाप्त कर दी गई, ठीक। क्योंकि चयन बोर्ड भंग हो गया, शिक्षा से उच्चतर शिक्षा आयोग भंग हो गया, साथ ही साथ आपका पीएनपी से प्राथमिक की जिम्मेदारी ले ली गई, ठीक है ना। जितने भी आपके तमाम अन्य आयोग थे जो कि ऐसे ही प्रावधिक में संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में ऐसे ही भर्तियां हो जाया करती थी, तो जिसकी वजह से जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, तो ऐसी व्यवस्था को तत्काल समाप्त कर दिया गया। अब जिन कर्मचारियों की नियुक्तियां होंगी वहां पे प्रॉपरली गवर्नमेंटेड मतलब राज्य कर्मचारी ही काम करेंगे, ठीक है ना। वही बातें, वही पुरानी चीज़ें आप लोगों के सामने आज प्रस्तुत की गई हैं, जिसकी जानकारी मैं 15 दिन पहले ही आप लोगों को दे चुका हूँ, ठीक। तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आयोग आप सभी लोगों का बन नहीं जाता है, विज्ञापन जारी नहीं हो जाते हैं, तब तक ऐसी कहीं पे सकारात्मक कहीं पे नकारात्मक बातें वो आप लोगों के सामने आती रहेंगी, ठीक है ना। द शो मस्ट गो ऑन। जिंदगी कभी रुकती नहीं है, जिंदगी चलती रहती है। जिंदगी को चलाने का सलीका आना चाहिए। अगर आप के साथ कोई दुर्घटना हुई है, ठीक है ना, आपके साथ यदि कोई दुर्घटना हुई है तो आप उस दुर्घटना के लिए कुछ पल के लिए रुक सकते हो, लेकिन अगर जिंदगी भर के लिए वहीं पे ठहर गए तो फिर आपका सर्वनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वो चीज़ें हैं तो आप तत्काल जो है उसको बीती ताय बिसार दे, आगे की सुध ले। अगर ये चीज़ें बोली गई हैं तो ऐसे ही जो है दिल लगी में नहीं बोली गई है, ठीक है ना। अगर ये बातें कही गई हैं तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत से तर्क होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि विश्वास और भरोसा, ठीक है ना, ये दोनों कहने की बातें तो एक ही हैं कि विश्वास और भरोसा दोनों एक ही है ना, लेकिन इनका दोनों का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है ना। विश्वास हो जाता है, भरोसा किया जाता है। बात समझ में आ रही ना। है तो दोनों एक ही। विश्वास होता है, भरोसा किया जाता है, ठीक। भरोसा उस पे किया जाता है जो कि आपसे अपरिचित हो।
आप उसे अपना समझते हो, आप उस पर भरोसा करते हो, आपसे उसका कोई लगाव ना हो, कोई रिश्ता ना हो, दूर दूर तक कोई नातेदारी ना हो, आप उस पर भरोसा करते हो। वो आपकी अंतरात्मा बोलती है कि हाँ इस पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन विश्वास, विश्वास वो चीज़ होती है जो ऑटोमेटिक पहले से ही रहती है, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, है ना, वो विश्वास होता है। तो दोनों कहने को तो एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों अलग अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो थोड़ी सी फालतू की बातें हो गई, लेकिन अब आप लोगों को काम की बातें बताता हूँ। शिक्षा सेवाचयन आयोग के लिए सूचना प्राप्त हो गई है। 21 तारीख या 22 तारीख को मीटिंग होने चल रही है, विज्ञापन जारी होगा। विज्ञापन जारी होने के बाद आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि 25 से 30 दिन लगेंगे आवेदन करने में, ऐसा नहीं है। विज्ञापन जारी होने के एक हफ्ते के भीतर आवेदन ले लिए जाएंगे। स्क्रीनिंग 10 दिन के भीतर कंप्लीट कर ली जाएगी और शॉर्ट लिस्ट करके शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा। और विदिन 25 डेज में अध्यक्ष, सदस्य आदि की नियुक्तियां हो जाएंगी। आप सभी लोगों को लगभग 26 से 27 दिसंबर के बीच में आयोग में परीक्षा नियंत्रक, सचिव, उपसचिव, कुलानुशासक, आप उसको जो है सीईओ बोल सकते हैं, ठीक है ना, कार्यकारी अधिकारी आप बोल सकते हैं, ये सारे कर्मचारी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक, इनकी नियुक्ति का आदेश जारी हो जाएगा। विज्ञापन आप सभी लोगों का बहुत जल्दी ही आने वाला है, जो सदस्य अध्यक्ष बनने की चाहत रखते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। तो नो प्रॉब्लम, देखना दिलचस्प होगा कि किसका क्या बैकग्राउंड बनता है, कौन कौन सदस्य बनता है, अध्यक्ष बनता है। ये सारी चीज़ें आज देखने लायक होंगी, ठीक है ना। तो परेशान बिल्कुल मत होइए। शिक्षा सेवाचयन आयोग आप सभी लोगों का बहुत जल्द बनेगा। बनने के बाद टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, ये सारी परीक्षाएं आपकी आगे पीछे लग जाएंगी, ठीक है ना। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी सूचना प्राप्त हो गई है। बुधवार तक आप लोगों के अपडेटेड अध्याचन आएंगे, क्योंकि अभी जो प्रमोशन हुआ था उसमें भी कुछ पदों की जानकारी वो लोक सेवा आयोग तक नहीं पहुंच पाई थी, ठीक है ना। और इसी का डेटा एलटी ग्रेड के लिए, क्योंकि जीआईसी लेक्चरर में तो भाई जिन्हें जो जीआईसी लेक्चरर हुए हैं उनका तो डेटा प्राप्त हो गया, ठीक है ना। जो वाइस प्रिंसिपल बनाया गया उनका भी डेटा प्राप्त हो गया, लेकिन एलटी ग्रेड के डेटा नहीं प्राप्त हुए। इसकी वजह से लोक सेवा आयोग ने शासन को, शिक्षा निदेशालय को पत्र लिखा और उनसे बुधवार तक जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा है, प्राप्त कराने के लिए कहा है। अब बुधवार तक ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। आज सोमवार है, आज चलते हैं ना शिक्षा निदेशालय, देखते हैं क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। अभी तक हम डीएक्टिवेट थे, लेकिन अब थोड़ा सा भाई कहते नहीं कि थोड़ी सी दिक्कत भी हमें हो रही थी, ठीक है। क्योंकि जब इंसान 5-6 दिन तक खाना नहीं खाएगा, इंसान 5-6 दिन तक सही से नहीं सोएगा, ठीक है ना, और तकलीफ़ में रहेगा, तो जाहिर सी बात है कार्य करने की भी इच्छा नहीं होती। लेकिन अब कार्यों में लौट रहा हूँ धीरे धीरे ही, और आज से आप सभी लोगों के लिए पूरी तन्मयता, ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ कार्यों में हम जुटेंगे, क्योंकि हमारे टीजीटी, पीजीटी 2016-2021 के भाई बहन भी हैं, उनके भी हितों की रक्षा हमें करनी है। और जो जुड़ने की चाहत रखते हैं वो भी जुड़ सकते हैं 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। आप लोगों को मैं इस बात के लिए कन्फर्मेशन दे देना चाहता हूं कि किसी भी तरीके से यदि आप लोग हमारे साथ जुड़ते हो तो आपके हितों की रक्षा करना वो हमारा नैतिक दायित्व बन जाता है, ठीक है। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के 2016 में 68 विद्यार्थी, 2021 के 27 विद्यार्थियों का उद्धार होने के बाद अभी आप सभी लोगों को लगभग 176 विद्यार्थियों का कल्याण होना तय है, ठीक है ना। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बिना देरी किए जुड़ें, क्योंकि फाइनल लिस्ट जमा होने के बाद जैसे ही लायर आ जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो अपर महाधिवक्ता स्तर के हों या गवर्नमेंट के स्तर से कोई भी वकील नामित किया जाए, क्योंकि विधि अधिकारियों की नियुक्तियां होनी है शिक्षा सेवाचयन आयोग में, तो जाहिर सी बात है कि अपर महाधिवक्ता स्तर के ही लायर यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है ना। ये तो कन्फर्म है। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपर महाधिवक्ताओं से भी मिला हूँ, एक दो तो अपर महाधिवक्ता होते नहीं है, बहुत से होते हैं, ठीक है ना। तो उनसे भी मुलाकात किया था और मैं महाधिवक्ता के पास भी मैंने
इस बारे में ज्ञापन एक प्रेषित किया था, तो उन्होंने भी जानकारी दी थी कि बहुत जल्द ही आयोग में वकील की नियुक्ति हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जजेस जो है वो डिसीजन लेंगे, अपना ऑर्डर देंगे, ऑर्डर रिसीव किया जाएगा, फिर आप लोगों की नियुक्तियां हो जाएंगी। आप लोग निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। 2016-2021 के हमारे भाई बहन बिल्कुल भी परेशान ना हो। जुड़ना चाहते हैं तो तत्काल जुड़ जाएं 830-3272-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के। टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए पदों की संख्या बढ़ाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती को हम लोगों ने स्वीकार किया और इस चुनौती को हम लोगों ने पार भी किया। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के बाद ये वैकेंसी आप सभी लोगों की सबसे शॉर्टेड वैकेंसी थी। ठीक है ना, जिसकी वजह से विद्यार्थियों में थोड़ी सी निराशा भी थी, क्योंकि 13.5-14 लाख आवेदनों होने के बाद किसी सब्जेक्ट में पदों की संख्या 0 थी, किसी में 1 थी, किसी वर्ग में कुछ भी नहीं था। तो ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि हम लोगों को पद ज़्यादा मिले, और वही स्थितियां सामने आई भी हैं। पद ज़्यादा हुए हैं। 4167 पदों का विज्ञापन नहीं रह गया। ये विज्ञापन आप सभी लोगों का तकरीबन 9,500 का हो चुका है, और 1800, 1600, 1650 पदों का आपका पीजीटी का विज्ञापन हो चुका है। ठीक है, और रही बात आपके 2024 के विज्ञापन को लेकर के, उसके बारे में भी सूचना प्राप्त हो गई है। आप लोगों को जो ये तदर्स शिक्षक हैं, वो उनकी नियुक्तियां आप सभी लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस एक निश्चित फिक्स मानदेय पर देखने के लिए मिलेगी, और ये मानदेय उनको 1 अप्रैल सन 2024 से प्रदान किया जाएगा। ठीक है ना, और इनकी नियुक्तियां होने के बाद इनके समस्त पदों का विज्ञापन आप सभी लोगों को एक मुश्त देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। ठीक है, ये एक बड़ी वैकेंसी होगी। साथ ही साथ आप लोगों को टीजीटी पीजीटी 2022 भी देखने के लिए मिल जाएगा, एलटी ग्रेड जीआरसी भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो एक पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश वो गवर्नमेंट के माध्यम से की जाएगी। ठीक है ना, तो आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो। कार्य आप लोगों के लिए हो रहा है, ईमानदारी से हो रहा है, हम लोग भी लगे हुए हैं, और बहुत जल्दी हम लोग विज्ञापन ले पाने में और आप सभी लोगों की परीक्षा तिथियों को घोषित करा पाने में पूरी तरीके से सफल और सक्षम होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है एज रिलैक्सेशन को लेकर के। कुछ विद्यार्थी भाई बहन जो हमारे सीनियर हैं वो पूछते हैं कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के क्या हुआ। तो आज आप सभी लोगों ने देखा होगा कि 14 राज्यों के जो यूपीपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं और जो सचिव होते हैं, सदस्य वगैरह होते हैं, वो आज उपस्थित हो रहे हैं। ठीक है ना, कार्यशाला में, और यहाँ पे वो अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, बताएंगे कैसी क्या चीज़ें होती हैं। तो उन तमाम चीज़ों को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ तक भी बहुत से राज्यों के जो चेयरमैन आएंगे यूपीएससी के, ठीक है ना, लोक सेवा आयोगों के जो चेयरमैन आएंगे, वो भी बताएंगे कि हाँ क्या ये नीति संगत है, न्याय संगत है एज रिलैक्सेशन देना कि नहीं। तो आप लोगों को एज रिलैक्सेशन 2 वर्ष कोविड काल के लिए देने पर गवर्नमेंट की सहमति बनी है और लोक सेवा आयोग की भी सहमति बनी है। ठीक है ना, तो 2024 पीसीएस के विज्ञापन में और आने वाली यूपीपीएससी की वैकेंसियों में आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिले, इसके लिए अधिकारियों ने भी सहमति दे दी है अपनी कि हाँ दिया जाएगा, और इसके लिए कार्मिक विभाग से भी सहमति मिल गई है। तो सारी चीज़ें तो पॉजिटिव है। तो रोज़ रोज़ इस बारे में कहना वो कहाँ तक उचित होगा। ठीक है ना, तो निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियाँ करें, और निश्चिंत बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियों पर आप जब फोकस करेंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। रही बात आपके यूपी की, तो यूपी के माध्यम से आप सभी लोगों को 2-3 बड़े परिणाम वो देखने के लिए मिलेंगे 15 जनवरी के पहले और इस दिसंबर में ही। ठीक है ना, इसमें पीईटी 2023 वीडियो एग्ज़ाम का रिजल्ट, ये सारी चीज़ें आप लोगों की होंगी। बहुत से विद्यार्थी कह रहे थे भैया हमने ओएमआर गलत भर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। टेंशन मत लीजिए, जो कुछ भी होगा, पहले आपकी अगर सिलेक्शन होता है तो ज्वाइनिंग की जिम्मेदारी आपके सार्थक भाई की। टेंशन मत लीजिए इस बात की। ठीक है, बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। आप परीक्षा दीजिए तन्मयता के साथ, ईमानदारी के साथ। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी ज्वाइनिंग कराना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, निश्चिंत रहे इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपीपी की। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के लिए भी अब चीज़ें बदलने लगी हैं, और बहुत जल्दी ही आप लोगों को इसका विज्ञापन भी देखने के लिए मिलने वाला है। विज्ञापनों को लेकर के थोड़ी सी समस्याएं आ रही थी, क्योंकि जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से परीक्षा एजेंसियां हुआ करती थी वो बड़ा जो है गड़बड़ झाला करती थी, विवादों की स्थितियां उत्पन्न हो जाती थी। तो ऐसे विवाद नहीं होने चाहिए, ऐसे
चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए जिसपे कि परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर के विद्यार्थियों के मन में किसी प्रकार की कोई आशंका हो। इसको दूर करने के भैया चुनावी माहौल है तो कोई भी गवर्नमेंट इसमें जो है रिस्क नहीं लेना चाहेगी। ठीक है, यूपीपी में 2 वर्ष एज रिलैक्सेशन को लेकर के शासन स्तर पर भी सहमति बन गई है और बहुत जल्दी आप लोगों को इसका विज्ञापन धरातल पर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अमूमन अनुमान किया जा रहा है कि लगभग 25 लाख से अधिक आवेदन यूपीपी अर्थात उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से जारी होने वाले विज्ञापन यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई में हो सकते हैं, जिसकी व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और बहुत जल्दी आप लोगों को विज्ञप्ति देखने के लिए मिल जाएगी। ऐसी ही पॉजिटिव और सकारात्मक खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।